शुभ मध्याह्न। जय जिनेन्द्र। सुभाषिस गुरु चैनल का नया प्रोग्राम सरल समाधान में आपका स्वागत है। हम इस प्रोग्राम में आपके द्वारा जो प्रेषित जटिल जिज्ञासाएं हैं, विशेष रूप से कयनान योग की, उन जिज्ञासाओं का समाधान आगमोक्त और सरल विधि के द्वारा कम समय में करने का प्रयास आपके साथ करते हैं। कल की क्लास में भी हमने समझा था पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, इन चारों की प्रॉपर परिभाषा क्या होगी, इस बारे में कल की क्लास हम डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज एक नई जिज्ञासा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य जिज्ञासा है कि इस पंचम काल में अवधि ज्ञान की उत्पत्ति संभव है या नहीं है। जिज्ञासा आपको समझ में आई होगी। पुनः से मैं बोलता हूँ कि पंचम काल में अवधि ज्ञान की उत्पत्ति संभव है या नहीं है, ये जिज्ञासा है। आइए इस जिज्ञासा का समाधान हम आपके साथ करते हैं। शास्त्रों में कथन है कि जब इस पंचम काल का अंत होगा, उस समय जो मुनि महाराज रहेंगे, जिनका शास्त्रों में नाम भी दिया है, वह मुनि महाराज जब आहार कर रहे होंगे, उस समय राजा, कल की मतलब जो जैन धर्म विध्वंसक है, वह राजा उन मुनि महाराज से कर के रूप में कुछ मांगेंगे। कर के रूप में जब इस प्रकार की मांग होगी, तो उस समय मुनि महाराज आहार न ग्रहण करके अंतराय ग्रहण कर लेंगे और अवधि ज्ञान से समझेंगे कि इस पंचम काल का अब अंत होने वाला है। तो शास्त्रों में ऐसा कथन है कि उन मुनि महाराज के लिए अंतर मुहूर्त के लिए अवधि ज्ञान होना संभव है। अंतर मुहूर्त के लिए उनके लिए अवधि ज्ञान होता है। लेकिन इसकी अपेक्षा, इसके अलावा और कहीं देखा जाए तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि पंचम काल में किसी जीव को अवधि ज्ञान होना संभव है, ऐसा कहीं नहीं मिलता। लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री कहते हैं कि इस पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होगा, इस प्रकार का निषेध किसी भी शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिलता। तो इससे ये ध्वनित होता है कि पंचम काल में भी जीवों के कुछ क्षयोपशम वाला अवधि ज्ञान संभव है। ध्यान से सुनिए आचार्य भगवंत क्या कहते हैं कि किसी भी शास्त्र में ऐसा निषेध नहीं मिलता कि पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन इससे ध्वनित होता है कि पंचम काल में जीवों के क्वचित क्षयोपशम वाला अवधि ज्ञान संभव है। इस अपेक्षा से आपको समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज अपने चिंतन के द्वारा क्या नया कहते हैं। तो दोनों बात हमारे ध्यातव्य हैं कि अवधि ज्ञान के विषय में हमें कैसी धारणा बनानी चाहिए। शास्त्रों में निषेध नहीं मिला, तो इसलिए आचार्य भगवंत का जो कथन है वह भी इस एक अपेक्षा से संभव है, सत्य है। तो क्वचित उन्होंने शब्द लगाया और इन्होंने कहा है क्वचित क्षयोपशम वाला अवधि ज्ञान संभव है। तो पॉसिबिलिटी तो है। क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में इसका निषेध नहीं मिला। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि क्षयोपशम होता है, अवधि ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं मिला। मात्र यह मिला है कि जो कल की रहेगा, उस कल्की के समय पे उन मुनि महाराज को अवधि ज्ञान अंतर मुहूर्त के लिए होगा। तो ये दो मत हैं अवधि ज्ञान के विषय में पंचम काल में। तो पंचम काल में अवधि ज्ञान होगा या नहीं होगा, उत्पत्ति हो सकती या नहीं हो सकती, इस विषय में आपको ऐसी धारणा बनाना चाहिए आचार्य भगवंत क्या कहते हैं और हमारे शास्त्र जो आगमोक्त कथन है वह हमारा कथन क्या कहता है। इस प्रकार से इस अवधि ज्ञान की चर्चा यहाँ पर होती है। ठीक है। इसी प्रकार यदि आपके मन में कोई भी कठिन जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास प्रेषित कर सकते हैं। वीडियो यदि आपका समाधान करने वाली है, आपकी जिज्ञासा समाधान अच्छे से हो गया है, तो आप एक लाइक करके जरूर जाइए और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। अगली क्लास में हम एक नई जिज्ञासा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय जिनेन्द्र।